नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना बेसिक टॉपिक ज्योग्राफी का चल रहा था। तो ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक के अंदर अपना अक्षांश और देशांतर चल रहा था। तो अक्षांश और देशांतर में हमने अक्षांश अपने देख लिया था, हमने पढ़ लिया था हमने। आज अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देशांतर शुरू करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखिए आप, देशांतर, जो अपना ये टॉपिक देशांतर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये हमने डायग्राम बना रखा है, तो इसके अंदर हम समझते हैं, देखते हैं। जो अपना ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यही कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि देशांतरों का प्रदर्शन अधिकतम 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अपना जो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, इसका हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ पश्चिम की तरफ तो जाएंगे, तो 180 डिग्री पीछे की तरफ आएगा। जो 0 डिग्री है उसके ठीक विपरीत इस तरफ, तो पश्चिम की तरफ 180 डिग्री आ जाएगा। इधर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो लास्ट 180 डिग्री तक हम जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देशांतरों का प्रदर्शन अधिकतम 180 डिग्री तक करेंगे हम, जो पूर्व से या पश्चिम की तरफ से करेंगे। और कुल की बात करते हैं हम देशांतर की, तो दोस्तों कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि दो क्रमिक देशांतर के मध्य भाग को गोरे कहा जाता है, जिनके मध्य की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर उनकी दूरी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया इसके अंदर, जो अपना एक ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब के अंदर जो ये भूमध्य रेखा बनी हुई है डॉट डॉट, इसके ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं उनके अंदर अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो अपना देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है और अंतरिक्ष गोलार्ध में 90 डिग्री पर जाने पर यह 0 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, तो देशांतर रेखा की दूरी 0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यही कहा गया है। और जो दो देशांतर रेखा है क्रमिक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की भाग होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आगे देखते हैं हम। देशांतरों का महत्व स्थिति निर्धारण एवं समय की गणना करने में काम आता है। जो अपने देशांतर रेखा है तो स्थिति का निर्धारण करती है और समय की गणना में इनका काम आता है हम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अपने देशांतर रेखा है, ये आपका उत्तरी उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के रूप में खींची जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवर्त होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्ग होती हैं। यहां देखते हैं हम, जो अपनी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक वर्त के रूप में होती है। पूरे अपने जो ग्लोब होता है उसके चारों तरफ वर्त के रूप में खींची जाती है, तो उसे वर्त के रूप में जानते हैं। और जो अपनी देशांतर रेखाएं हैं जो अर्धवर्त के रूप में खींची जाती है, यहां से चलेगी और यहां खत्म हो जाएगी 90 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध से खींचेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में तक हम खींचेंगे, तो ये अर्धवर्त के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम किस किस नाम से जानते हैं? तो अपना 0 डिग्री देशांतर है, बीचों बीच के अंदर है, ये बीचों बीच के अंदर आ रहा है। इसके अन्य नाम क्या है? तो देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि प्रधान मध्यांश रेखा, क्या है कि प्रधान मध्यांश रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी रेखा है,
प्रधान यामुक्त रेखा है, ये सभी नाम किसके हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम है। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा है जो अपनी ये गुजर रही है, इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? इसको इसका यह मतलब है दोस्तों कि ये ग्रीनविच रेखा है जो अपना ये लंदन है अपना, तो लंदन के अंदर से गुजर रही है, क्योंकि वहां एक वेधशाला है। कौन सी वेधशाला है? ये ग्रीनविच वेधशाला है। तो ग्रीनविच वेधशाला की से अंदर से गुजरने के कारण इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो हमने यहां भी देख लेते हैं कि ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। जो अपनी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री के ठीक विपरीत, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी ये देशांतर रेखाएं इसमें बनी हुई है ग्लोब पर, और इसके अंदर जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इस प्रकार बनी हुई होती हैं, उनके जाल को किस नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये ग्रिड के नाम से जानते हैं, ये ग्रिड है इसको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन सी? 0 डिग्री रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ठीक विपरीत है, 180 डिग्री। ठीक है, पीछे की तरफ इसको किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कैसे है दोस्तों? यहां देख लेते हैं, जो अपना ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से ये अपनी 180 डिग्री तिथि रेखा गुजर रही है और टेढ़ी मेढ़ी गुजर रही है, क्योंकि अन्य देश आ रहे हैं, तो अन्य देश आने के कारण ये टेढ़ी मेढ़ी गुजर रही है। तो कैसे गुजर रही है? ये उत्तरी अमेरिका का भाग आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका का उत्तरी अमेरिका का भाग आया, अलास्का इसका एक स्टेट है, और ये पूर्वी साइबेरिया आ गया, तो इसके बीचों बीच से गुजर रही है, और नीचे बेरिंग जंक्शन आ रही है, उसके बीचों बीच से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री का रेखा गुजर रही है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।